हेलो दोस्तों, कहानी संख्या नंबर 6 में मैं दोस्त स्वागत करता हूँ। पिछले दिनों काफी अच्छी अच्छी कहानियां तो चली रही हैं, तो सोचा मैंने कुछ अकबर बीरबल की भी कहानी सुनाई जाए। अनोखी कहानियां तो चलती हैं, इस बार कुछ सुनी और अनसुनी कहानियां भी सुनाई जाए। तो आप जानते हैं किस्से कितने उनके मजेदार होते हैं, तो मैंने कहा एक किस्सा और जोड़ा जाए मेरी तरफ से। तो अच्छा, कहानी का शीर्षक यह है कि आखिर बीरबल को अकबर ने देश निकाला क्यों दिया। जानने को सभी उत्सुक हैं, तो कहानी को शुरू करते हैं। अकबर बीरबल की दोस्ती तो बहुत प्रसिद्ध थी ही। राज दरबारी होते हुए भी अकबर बीरबल की काफी इज्जत किया करते थे, लेकिन जलन करने वाले पहले भी थे, आज भी हैं। आसपास पड़ोसी के हर जगह मिलते ही हैं, उस समय भी थे। तो उन्होंने किसी ने भाई साहब पिन मारी कि अरे बीरबल आपके बारे में ऐसे फलाना 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 ऐसी ऐसी बात बोलते हैं। अब अकबर भाई इंसान, यार बार बार कोई बोल रहा है तो मामला गड़बड़ ही होगा। बोले बीरबल तुम्हारा मामला गड़बड़ है। बीरबल कुछ नहीं बोले, उसको समझ के भाई किसी ने कान भर दिए हैं तो अब इनके सामने बोलना बेकार है। तो अकबर ने बोला भाई देखो, हम तुमको मृत्यु दंड तो नहीं दे सकते, लेकिन देश निकालते रहते, तुम हमारे देश से निकल जाओ। अब उसने बोला ठीक है सरकार, जैसी आपकी इच्छा, मैं जा रहा हूं। वो अपना चले गए वो अपने ससुराल गए। सोचे भाई ससुराल तो बहुत साल हो गए नहीं है, अपने ससुराल गए। अपनी वाइफ, अपनी पत्नी को लेकर, अपने बच्चों को लेकर वो अपने ससुराल चले गए, यानी वाइफ की मायके। भाई ससुराल में दामाद का स्वागत हुआ, खूब आराम से तसल्ली से वो 2 महीने आराम से स्वागत सत्कार का आनंद लिए। अब इधर अकबर को थोड़ी होने लगी चिंता कि बीरबल के जाने के बाद भाई अब खाने में से जैसे नमक निकल जाए और फिर खाना बेस्वाद हो जाए, वैसे उनकी हालत हो रही थी कि अब क्या करे। अब बीरबल को लाए तो लाए कहाँ से, उनको खोज कौन पाए। अब जब बीरबल 2 महीने हो गए, अब जब कहा कि भाई अब चलो चलते हैं, लेकिन उनकी पत्नी बोली वो अपने मायके रहेंगे, बोले कि आप जाओ। ठीक है भाई हम चलते हैं। अब रास्ते में सोचने लगे कि अब जाए तो जाएंगे, लेकिन राजा के पास कैसे जाएं। जा रहे थे, रास्ते में गेहूं का खेत पड़ा भाई। उस वक्त गेहूं एकदम हो चुका था, एकदम पीला पीला गेहूं। तब उनके दिमाग में एक विचार आया, तुरंत वो वापस गए अपने ससुराल में। जो वहां का जो सुनार था, जो नगर का सुनार था सबसे बड़ा वाला, उसके पास गए। उसने बीरबल का स्वागत किया। बोली महाराज क्या काम है। वो एक गेहूं की बाली तोड़ कर लेकर गए थे। ये आप गांव में कभी जाएंगे तो इतनी बड़ी बाली होती है, उसमें 5-6 दाने टाइप निकल रहते हैं, वो गेहूं की बाली होती है। तो वो गेहूं की बाली तोड़ के लेके बोले कि मुझे ऐसे ही एक बाली बना कर दो। सुना बोले ठीक है, कुछ दिन लगेगा, 1 हफ्ता के आसपास लगेगा। बोले ठीक है। वो अपनी पत्नी के पास फिर गए और संदेशा दिए, एक काम करना जी, जब तुम आना तो वो सोने की बाली लेते आना। पत्नी बोले ठीक है, मैं लेते आ जाऊंगी। बीरबल अपना वापस चले गए अपने राज्य में वापस गए और अपने कुछ अपना काम धाम हफ्ते भर तक किए। फिर पत्नी वापस आई तो गेहूं की बाली भी लेकर आई, एकदम सोने की बाली। पत्नी खुश थी, भाई चलो एक अच्छी चीज बनी है। उन्होंने पूछा ये किस लिए है, तो बीरबल बहाना कर गया, अरे कुछ नहीं जी, नई फसल आने वाली है ना गेहूं की, तो इसलिए इसको बनाया है ताकि इसकी पूजा कर सके। पत्नी बोली ठीक है, मान गई वो बात को मान गई। बहाना तो ऐसे सबको करना पड़ता है। तो अब उसके बाद वो गेहूं की बाली लेकर दरबार की तरफ गए। अकबर को तो चिंता हो ही रही थी जब उनको संदेशा मिला कि बीरबल आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं दरबार में ही। अकबर मन मन में तो बहुत खुश थे, लेकिन फिर बोले कि अच्छा चलो, ऊपर दिखावा नहीं किया भाई, राजा है ना तो दिखावा नहीं करेंगे। तो बोले ठीक है भेजो भेजो भेजो। ऐसा पूरे शान के साथ अकबर बैठे हुए हैं। फिर पूछे, उन्होंने प्रणाम किया, प्रणाम महाराज। मनमन, बीरबल कहाँ गए थे इतने दिनों तक। कुछ नहीं महाराज, आपने राज्य से निकाल दिया तो कोई जगह तो मिली नहीं, तो जंगल जंगल पहाड़ पहाड़ घूम रहा था, और ऐसे ही साधु संत जो महात्मा मिल जाते तो उनकी सेवा करता था, और जो खाने पीने को मिलता था भंडारे में या किसी किसान के मिल गया वैसे वैसे खा लेता था। और खाते खाते एक दिन मैं एक साधु महाराज के पास पहुंचा। उन्होंने एक मुझे गुरु मंत्र बताया है। अब अकबर बोले क्या गुरु मंत्र बताया, ऐसे उनका दिमाग अकबर का ऐसे चलने लगा कि भाई कुछ तो इसको बताया होगा। उन्होंने अपने
जेब से वो सोने की बाली निकाली। बोले अकबर बोले ये क्या है? बोले महाराज ये तो सोना, देख लो आप, गेहूं है, सोना बन गया है। सभी ने अपने हाथ में, सभी दरबारियों ने हाथ में लेकर देखा, बोला हाँ ये तो सोने की गेहूं की बाली है, सोने की गेहूं की बाली है। अकबर ने भी देखा, बोला, ये कैसे हो गया? बोले कि मैं, तब बीरबल ने बताया मुझे एक महाराज ने विद्या प्रदान की है, इससे मैं किसी भी प्रकार के जो गेहूं है उसको मैं सोने में बदल सकता हूँ। अकबर बहुत खुश हुए, उनको लगे भाई उनके राज्य में बहुत सारा सोना हो जाएगा, गेहूं, आधे गेहूं को सोना कर देंगे, आधे गेहूं को प्रजा खाएगी। बोले ठीक है अकबर, हम तुम्हें माफ करते हैं, तो हमें ये सिखा दो तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। तो बीरबल बीरबल बोले कि ठीक है महाराज सिखा देंगे, लेकिन ये ऐसे नहीं सीखा जा सकता। अकबर बोले बताओ फिर कैसे सीखा जाएगा? बोले तो महाराज एक काम करिए, आप एक मुनादी करवाइए, मतलब सबको बता दीजिए, और चौक पे, चौराहे पे, और चौराहे के पास जो हमारा खेत है उस पे पूरी प्रजा आ जाएगी, वहां मैं बता दूंगा। ठीक है, यही सही। मुनादी की गई भाई, तय समय पे सभी प्रजा आ गई चौक वाले खेत के पास। आप सभी देखने लगे भाई क्या है, सबको पता तो लगे क्या था भाई, सोने की जब बात है कुछ सोना उगाया जाएगा। सब बोले क्या सोना उगाया जाएगा, कहाँ से उगाया जाएगा? जब अकबर बीरबल आए तो एक थाल में सजाकर वो गेहूं की बाली आई, सबके पास से ऐसे धीरे 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 पूछा ना कि सब देखे, गेहूं, गेहूं ये तो गेहूं है, लेकिन सोने का है, गेहूं ये तो सोने का, सोने की बाली, सोने, गेहूं की सोने की बाली। अब सब देखे, अब सबका चर्चा शुरू, अरे ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया? अब बात पहुंची बीरबल के पास। बीरबल बोला हाँ हाँ मैं बता दूंगा, सबको बताऊंगा। अब बीरबल बोले हाँ भाई मैं सबको बताऊंगा, पहले राजा को बताऊंगा। अकबर बोले ठीक है भाई बताओ। बोला महाराज पहले तो हल चलवा, चलो भाई हल चल, पानी डलवाया जाए। ठीक है, पानी डल गया, तो बोला कि अब ये गेहूं की बाली हो जाए। तो अकबर अपने हाथ में ले लिया, बोले महाराज आप। अकबर ने हाथ में ले लिया। बीरबल रुके रुके, इस एक शर्त पूरी करनी पड़ी। अकबर बताओ क्या शर्त है? बोले महाराज इसको केवल वही बोल सकता है जिसने जिंदगी में कोई भी पाप कर्म ना किया हो, कोई भी पाप कर्म ना किया हो। अकबर बोले तो फिर वो महाराज कैसे विद्या लिए? महाराज वो बोले वो हिमालय के साधु हैं, उनको न मोह न माया, उनको इस बात से क्या मतलब, तभी तो सोने की बाली हमको दे दिए। बोले अच्छा किसी ने कुछ नहीं किया हो? हाँ। अब अकबर गेहूं की बाली देख रहे हैं, फिर प्रजा को ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, फिर सामने बीरबल को देख रहे हैं। अब तुम वजीर को बुलाया, वजीर यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, तुम हो। वजीर बोला महाराज मैं कैसे कहूँ, मैंने भी बहुत झूठ बोले, बहुत कुछ आसपास हर कोई करता है थोड़ा बहुत। सेनापति को बुलाया, सेनापति बोला मैं कैसे कर सकता हूँ, मैंने भी कुछ ना कुछ किया है। अब करते करते सब हो गया। अब घूम कर फिर वापस अकबर के पास आ गया। सब बोले आप। अकबर बोले आप, मैं कैसे करूं, मैंने भी बचपन में बहुत सारी चोरियां की हैं, सभी बालक ऐसा करते हैं। तब बीरबल बोले महाराज यहाँ सारे के सारे चोर हैं, तो फिर मुझे ही को देश निकाला क्यों? पूरी प्रजा और पूरा राज्य और आपको भी देश निकाला मिलना चाहिए तब, तो इस हिसाब से आप सभी जो है। अब सब चुप। बोले यार बात तो सही बोल गया बीरबल, खेल खेल गया। अकबर हंस दिए, बोले भाई बीरबल तुमसे कोई नहीं जीत सकता, तुम्हें अपनी सोने की बाली तुम रखो, तुम राज्य में वापस आओ। और उन्होंने सब अकबर का, बीरबल का खुशी खुशी से स्वागत किया। तो कहानी गई वन में, सोचो अपने मन में। कल फिर मैं एक नई कहानी लेकर उपस्थित होगा जो कभी किसी ने ना सुनी हो। तो कल फिर मिलता हूं। साइनिंग ऑफ, बाय।